मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बायनोमियल थ्योरम का प्रूफ। एंड ये थ्योरम का प्रूफ आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करके दिखाना है। जैसे हम क्लास 11th में 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन मीन्स जिसमें हम n=1 के लिए प्रूफ करके दिखाते थे। उसके बाद n=k के लिए हम क्या करते थे, सपोज करते थे, एंड k+1 के लिए उसको प्रूफ करते थे। सो बायनोमियल थ्योरम के प्रूफ में हमें क्या करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से इस थ्योरम का प्रूफ देना है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट द गिवन स्टेटमेंट। गिवन स्टेटमेंट क्या है, a+b⁴n। ये क्या है, हमारी बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल एक्सपेंशन। nc0 a⁴n प्लस nc1 a⁴n-1 इंटू b प्लस nc2 a⁴n-2 इंटू b² एंड सो ऑन ncn b⁴n एंड a⁴0। सो मैथमेटिकल इंडक्शन से कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप है हमारा, ये फर्स्ट स्टेप मानकर चलो n=1, यानी कि n को हमें 1 लेना है। सो p×1, इस पूरी स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, जहाँ पे भी n हो उसको 1 से रिप्लेस करना है। n की जगह पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। सो a+b की पावर क्या आ जाएगी, 1। यहाँ पे भी क्या रखेंगे हम, 1। 1c0 a की पावर क्या आ जाएगा, 1। 1c1 a की पावर 1 - 1। अब यहाँ हम 1 - 1 0 आ जाएगा, a⁴ 0 इंटू 1। सो सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1c0 a⁴ एक ये स्टेटमेंट मिलेगी। ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे 1 - 2 पुट करेंगे, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0। हमें क्या मिलेगा, 1c0 a⁴1 प्लस 1c1 b⁴1। एंड इनको अगर हम खोलेंगे तो क्या मिलेगा, a+b, बिकॉज 1c0 क्या होता है, 1 होता है, एंड 1c1 भी क्या होता है, 1 होता है। तो हमें क्या मिलेगा, a⁴1 एंड b⁴1 मीन्स a+b। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो चुका है, ट्रू हो चुका है। जब हम n=1 के लिए लेकर चले थे तो हमारी p=1 पे ये क्या हो चुका है, स्टेप ट्रू हो चुका है। नेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं n की जगह पे k पुट करके। सो सपोज pk इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k। एग्जाम्पल, अब जैसे हमने a+b यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट किया था, हमें क्या करना है, अब n की जगह पे k पुट करना है। सो हमारी स्टेटमेंट क्या रहेगी, a+b⁴ k, जहाँ पे भी n है वहाँ पे हमें k पुट करते हुए चलना है। सो क्या हो जाएगा, k c0 a⁴ k, यहाँ पे k c1 a⁴k-1 इंटू b प्लस k की पावर c2 a⁴k-2 b² प्लस एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे n है, cn है, सो n की जगह पे क्या पुट करना है, k। सो क्या हो जाएगा, k ck एंड b⁴k। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसको एज इट इज छोड़ दो। अब हमें प्रूव करना है k+1 के लिए। अब k+1 के लिए कैसे प्रूव करेंगे, जहाँ पे n था, k था, वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, k+1 पुट कर देंगे। सो a+b⁴ k+1, यहाँ पे k है, सो क्या हो जाएगा, k+1। जहाँ पे भी स्टेटमेंट में आपको k दिख रहा है वहाँ पे हमें क्या पुट कर देना है, k+1। सो हमारी स्टेटमेंट ये हो जाएगी। अब देखो हमारी ये स्टेटमेंट है कंप्लीट। सो अब देखो, नाउ a+b⁴ k+1, इसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं, a+b, इसकी पावर आप 1 मान लो, a+b⁴ k है। जब हम इन दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें k+1 ही मिलेगा, ऐड करेंगे। सो a+b⁴1 एंड a+b⁴ k को हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, a+b को एज इट इज़ रखा, एंड a+b⁴ जो k थी, क्या वैल्यू थी, ये कंप्लीट फर्स्ट इक्वेशन। सो इस पूरी इक्वेशंस को इन्होंने क्या कर दिया, a+b की k के फॉर्म में लिख दिया। सो ये वैल्यू क्या थी, kc0। यहाँ पे इस पूरी कंप्लीट इक्वेशन को लिखा, जो लिखा हुआ है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। अब हम क्या करेंगे, a+b, सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन में a को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद b को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है, kc0 a⁴ k है। सो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने किया a से इसको मल्टीप्लाई। जब हम a इंटू a⁴ k है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या जाएगा,
ए की पावर के प्लस वन। सो यहाँ पे वही आ गया KC0 ए की पावर के प्लस वन। एज इट इज़ यहाँ पे भी ए की पावर है वन, और वन से वन कैंसिल आउट होके हमें क्या बचेगा, ए की पावर के बचेगा। ऐसे ही पूरी इक्वेशंस में सबसे पहले ए को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद बी को मल्टीप्लाई किया। ओके, सो हमें क्या मिला, ये पूरी स्टेटमेंट मिल गई। यहाँ तक हमारे पास ए से मल्टीप्लाई है, उसके बाद फिर बी से मल्टीप्लाई हुआ है। नेक्स्ट में देखो क्या किया हुआ है, सिंप्लीफाई इन्होंने कैसे किया है, के की पावर C0 ए के प्लस वन, ये देखो एज इट इज़ है। उसके बाद इन्होंने जो चीज़ें आपको कॉमन मिल रही है उसको कॉमन निकाल दिया। जैसे यहाँ पे ए की पावर के और बी है, अब ये देखो ये पावर कहीं और भी है, ए की पावर के एंड बी, ये रही ए की पावर के एंड बी। सो इन दोनों को क्या किया, कॉमन कर लिया। KC1 प्लस में KC0, देखो KC1 प्लस KC0 कॉमन क्या किया, ए की पावर के और बी। सेम उसी तरह से ए की पावर के माइनस बी, वन एंड बी का स्क्वायर देखो कहीं और मिल रहा है, यस ये देखो ए की पावर के माइनस वन यहाँ भी है और ए की पावर के माइनस वन यहाँ भी है। सो यहाँ से KC2 और KC1 इन दोनों को क्या किया, कॉमन ले लिया। ठीक है, क्या बच गया, ए की पावर के माइनस वन एंड बी का स्क्वायर। सो ये भी चीज़ कॉमन आ गई है और ये भी कॉमन आ गया। चार टर्म है हमारी, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखा, ठीक है, ये दो टर्म है इनको कॉमन लिया, फिर इन दोनों टर्म को कॉमन ले लिया। अब कौन सी टर्म बच गई हमारी, ये टर्म बच चुकी है, ये टर्म बच गई है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए की पावर स्क्वायर है, ए की पावर स्क्वायर है और बी की पावर के माइनस वन है। और देखो कहीं और भी ऐसा कुछ है, सो उसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। क्या चीज़ें हमें मिल रही है, देखो ए बी की पावर के यहाँ भी है और ए बी की पावर के यहाँ भी है। ठीक है, सो इन दोनों को क्या किया, कॉमन कर लिया। के सी की पावर के एंड के सी के माइनस वन, इन दोनों को क्या किया, कॉमन ले लिया। ठीक है, अब और कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा है। सो एज इट इज़ क्या रहेगा, के सी के बी की पावर के प्लस वन। ओके, सो यहाँ से हमारे पास सारी चीज़ें इन्होंने कॉमन ले ली, जो भी टर्म कॉमन आ रही थी सारी टर्म कॉमन निकाल दी। इनकी क्या की, ग्रुपिंग लाइक टर्म्स के कॉमन ले लिया, हर पार्ट को, हर टर्म को बाय यूजिंग। अब क्या किया इन्होंने, ये चीज़ याद रखनी है हमें कि के प्लस वन C0 वो क्या आ जाएगा, वन आएगा। KCR हो प्लस में KCR माइनस वन, वो क्या आएगा, K प्लस वन CR। मीन्स अगर आपके पास KC2 है प्लस में KC1 है तो क्या आएगा, K प्लस वन और C की पावर टू। अगर आपके पास R है और R का एक कम टर्म अगर यहाँ पे है, सो अगर टू है, टू से एक कम क्या हो गया, वन, तो क्या लिखोगे, K प्लस वन C की पावर R। R मीन्स ये टर्म, यानी कि हमारे पास क्या है, टू है। ठीक है, KCK क्या आ जाएगा, वन। K प्लस वन एंड C K प्लस वन, वो भी क्या रहेगा, वन। इन चारों चीज़ों को अप्लाई किया आपकी इस थ्योरम के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जैसे K प्लस वन C की पावर ज़ीरो है तो वो क्या रहेगी, वन रहेगी। K की पावर CR है और अगर उससे एक कम है तो क्या लेना है, K प्लस वन और CR। अगर आपके पास KCK है या इससे एक टर्म एक्स्ट्रा है, यानी कि K प्लस वन है और K प्लस वन है, तो दोनों केसेस में आपको क्या लेना है, वन लेना है। ठीक है, सो यहाँ देखो फर्स्ट टर्म में आपके पास है KC0 एंड ये चीज़ें याद रखना, KC0 भी हमेशा क्या होता है, वन होता है। ओके, सो ये क्या है, KC0 है एंड AK प्लस वन, A की पावर K प्लस वन। सो ये आपका क्या आ जाएगा, ये पूरी टर्म, ये तो वन हो गई, क्या बच गया, A की पावर K प्लस वन। सेकेंड टर्म है आपके पास KC1 प्लस KC0। ओके, एंड है A की पावर K और B। ये पढ़ा था कि KCR प्लस KCR माइनस वन हो, यानी कि वन से अगर एक कम हो तो हमें क्या लेना है, K प्लस वन लेना है एंड C की पावर R मीन्स वन, तो वन। सो यहाँ क्या आ जाएगा, K प्लस वन C की पावर वन A K B,
प्लस, ठीक है, ये दोनों टर्म हमें मिल गई। नेक्स्ट में देखो सेम यही KC2 प्लस KC1 यानी कि R-1 2 है, 2 से एक कम 1 है, तो कैसे खुलेगा ये K+1 C की पावर C2, सॉरी ये पावर नहीं है, C2 C मतलब R, K-1 एंड B² ये एज इट इज़ ही रहेंगे, ठीक है। KCK प्लस KCK-1 R है, R में एक -1 हो रहा है, सो एज इट इज़ K+1 CK A की पावर BK। नेक्स्ट में KCK है, सो ये क्या आ जाएगा BK+1, K है तो क्या आ जाएगा K+1, यहाँ पे भी CK+1 B की पावर K+1, क्योंकि हम किसके लिए प्रूव कर रहे थे K=K+1 के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपका K था तो क्या आ जाएगा K+1 C की पावर 0 A K+1, ठीक है। सो ये ऐसे सिंप्लीफाई किया हुआ है और इन चीज़ों का आपको याद रखना है। सो हमारी थ्योरम यहीं पे प्रूव हो चुकी है एंड नेक्स्ट पार्ट में हम ये एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।